राम राम भाईजान, की हालचाल? सब बढ़िया। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हम पूरे के पूरे मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो हम अपने वादे पर 110% खरा उतरे हैं। तो आप लोग भी ये ठान ही लीजिए कि हम पूरा के पूरा भैया मैथ पढ़ाने वाले ही हैं। पढ़ाने नहीं, हम सिखाने वाले हैं। क्योंकि पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन सिखा कोई कोई रहा है। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना ही होता है तो एक बुक खरीद लीजिए। उस बुक में हर एक चीज़ जो है लिखा हुआ रहता है, आप लोग उसी से पढ़ पढ़ के सीख लेते। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। आप लोग उस चीज़ को सीखने के लिए किसी न किसी मास्टर से या टीचर से या बड़े भाई बहन से इसके बारे में जानकारी लेते हैं, यानी कि उससे आप सीखते हैं। तो आइए हम लोग आज से मैथ पढ़ने जा रहे हैं, वो भी नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे आज से हम लोग? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज से? हम लोग बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो है पार्ट 1 होगा। क्या होगा? तो पार्ट 1 होगा। इस तरह के बेसिक कैलकुलेशन पर जो है भैया टोटल के टोटल हमारा 15 वीडियो बनने वाला है। कितना? तो 15 वीडियो पूरे के पूरे बनने वाले हैं। इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था बेसिक कैलकुलेशन में फंडामेंटल, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है। इससे आगे और भी आता है कैलकुलेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। उतना हम पढ़ा दें जितना आप लोगों का काम चल सके। उसका एक अलग ही हम प्लेलिस्ट बना देंगे। वहाँ पे हम एक वीडियो हर एक दिन जो है वहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिए हैं और डालते ही रहेंगे, ताकि आप लोगों का जो है फंडामेंटल चीज़ें सारे के सारे एक सीक्वेंस में सही ढंग से आप लोग सीख पाएँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन। और आप लोगों का आज से मेन क्लास जो है चालू हो गया, यानी कि स्टार्ट हो गया है। इसके ख़त्म होते ही 15 वीडियो ख़त्म होते ही हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति क्या होता है और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से हम इसीलिए स्टार्ट करेंगे मैथ को, क्योंकि जीरो का आविष्कार जो है अपना भारत देश में हुआ था। और इसका आविष्कारक कोई और नहीं, हमारा आर्यभट्ट थे। कौन थे? तो आर्यभट्ट, जो पटना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भैया? वो पटना के ही रहने वाले थे। अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो जान लीजिए। आइए हम लोग पहले शून्य यानी कि जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो भैया हमारा ये होता है, ये 0 से लेकर 9 तक हमारा ये अंक होता है। टोटल का टोटल हमारा कितना होता है? तो हमारा 10 अंक होता है। इसी को हम लोग अंक भी कहते हैं, इसी को हम लोग संख्या भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जैसे ही 9 के बाद हमारा 10 आता है, तब ये हमारा भैया अंक नहीं है, तब ये हमारा अंक नहीं होगा। तब हम इस 10 को क्या कहेंगे? तो हम लोग इसको संख्या कहेंगे। इसके आगे जितने भी आएंगे संख्या, वो सभी के सभी क्या कहलाएगा? हमारा संख्या ही कहलाएगा। 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 आगे तक जाते रहेगा। तो आप लोग इस बात को कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? सुनिए, मान लिया जाए कि अगर 10 का भैया करते हैं स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 होगा। अगर 20 का करेंगे स्क्वायर तो हमारा क्या होगा? ये हमारा भैया 400 होने वाला है। ठीक है, अगर इसी में हम ऐसा कह दे कि एक काम किया जाए भैया, 500 का किया जाए स्क्वायर, तब ये हमारा हो जाएगा 50, 25 पर हमारा 4 गो शून्य। अगर हम आप लोगों से ऐसा कह दे कि भैया 1400 का किया जाए स्क्वायर, 1400 का किया जाए स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर क्या होगा? तब इसका स्क्वायर ऐसे होगा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, कोई डाउट नहीं। अब सुनिए, ये 2 गो शून्य है ना, तो यहाँ पे अब 4 गो शून्य आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें 5000 का करना है स्क्वायर, किसका? तो भैया 5000 का करना है स्क्वायर। 5 पर 3 शून्य मतलब 5000, इसका करना है अगर स्क्वायर ना, तो ये हमारा हो जाएगा 50, 25 पर हमारा 6 गो शून्य होगा। कितना होगा? 3 और 3 6 शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक शून्य है
किसी भी अंक या संख्या पर एक शून्य है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं हमारा तो उसका दुगुना आता है शून्य। देखिए यहाँ पे एक शून्य है ना, तो इसका स्क्वायर किए ना, यहाँ देखिए दो शून्य आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य है ना, तो यहाँ पे देखिए दो शून्य आ गया। यहाँ देखिए दो शून्य है ना, इसका ठीक डबल यहाँ पे देखिए शून्य आ गया। इसी तरह 1400 में दो शून्य है ना, देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर किए हैं तो हमारा यहाँ पे 4 शून्य आ गया। अब देखिए 5000 है, हमारा 3 गो शून्य है। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर किए हैं तो हमारा पे 3 और 3 कितना आ गया, तो 6 गो शून्य आ गया। इसका मतलब यहाँ से एक चीज ये सीखने को मिल रहा है कि जितना रहेगा यहाँ पे शून्य की संख्या इकाई के स्थान पर, उतना ही इसके इधर से जो है शून्य की संख्या डबल हो जाती है। कितने होते हैं भैया, डबल हो जाते हैं। हम लोग अब सीखते हैं एक, अगर इकाई के स्थान पर अगर एक रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि भैया एक का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो एक ही होगा। अगर 11 का कर किया जाए स्क्वायर तब ये हमारा क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होगा। अब आप लोग कहिएगा ये तो आप सीधा सीधा बता दिए, कहेंगे अब सुनिए, ये सीधा सीधा आप लोग इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, एक का करेंगे पहले स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इन तीनों को भैया कर दीजिए आपस में गुना, एक एकम एक और एक में दो से करेंगे गुना, तो ये हमारा दो ही रहेगा, तो हमने इसको यहाँ पे दो लिख दिया। अब इसको हटाइए, अब सिर्फ इसका करना है स्क्वायर, एक का करेंगे स्क्वायर ना, तो एक ही रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको एक लिख दीजिए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी क्या है, इसको करना क्या है कि 10 का स्क्वायर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 + 11 करेंगे। इसको इस फॉर्मेट में हमने इसको कैसे बदल दिया, ये 11 का स्क्वायर है ना, तो इससे एक कम का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, तो 11 से एक कम कितना, तो 10 होगा। 10 का कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद इस 11 से एक कम कितना होगा, तो 10 होगा, 10 लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे रहेगा ना, उसको यहाँ पे फिर ऐड कर देंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा भैया, तो 100 होगा, प्लस में 10 और 11 के जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये हमारा 21 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है 11 का स्क्वायर। तो आप लोग इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं क्वेश्चन का सोल्व, और आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस स्टेप से भी कर सकते हैं क्वेश्चन का सोल्व। आइए हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अगर इसी में ऐसा दिया हुआ रहेगा कि बताइए भैया 21 का किया जाए स्क्वायर, किसका किया जाए, तो 21 का किया जाए स्क्वायर। अब इसका कैसे होगा स्क्वायर, एक तो तरीका हमारा बेसिक वाला होगा। बेसिक वाला क्या होगा, 21 है ना, 21 से एक कम कितना हुआ, तो 20 होगा। 20 का किया जाए स्क्वायर, 20 का हो गया स्क्वायर। और 20 को फिर इसी में भैया ऐड कर दो। अब देखिए ये 21 है ना, तो अब 21 को फिर से इसमें ऐड कर दो। 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा भैया 400। कितना होगा, तो 400 होगा। इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं, क्या होगा, तो 400 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब 20 ये है और 21 ये है, इन दोनों को भैया ऐड कर दीजिए, ये हो गया भैया हमारा 41। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, जब इसको ऐड कर देंगे ना, ये हमारा हो जाएगा 441, हमारा 21 का हो गया स्क्वायर। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको शॉर्ट में कर दे स्क्वायर, तब कैसे होगा, देखिए ये एक है ना, एक का किया जाए स्क्वायर तो हमारा एक ही रहेगा, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इसको इन तीनों को एक बार गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4 लीजिए भैया, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें अब इससे मतलब, अब इससे मतलब है। अब 2 का किया जाए स्क्वायर, 2 का करेंगे स्क्वायर ना, तो 2 दूना के क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो आप लोग इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए, ये तो 20 21 31 रहेगा, तो आप लोग ये वाला तरीका लगा के निकाल देंगे। अगर इसी में कुछ ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए भैया अगर 100 रहेगा 21, 100 रहेगा 41, तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। सुनिए, मान लिया जाए कि भैया 121 है
अब बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो ये वाला ट्रिक काम करेगा नहीं, अगर करेगा काम भी तो बहुत सारा लेंदी होगा। तो आइए इसको कैसे करना है। देखिए ये 121 है ना, इससे एक कम लेना है, क्या होगा 120, इसका कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ लगाइए प्लस का साइन। अब 120 को फिर से ऐड कर दीजिए। अब 120 से एक बढ़ाकर भैया ऐड कर दीजिए इसमें, या इसी को जो है ये वाला बेस वाला इसी को उठा कर सिर्फ यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या है 121 से हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब देखिए 120 का किया जाए स्क्वायर, 120 का करेंगे स्क्वायर ना, ये हमारा आ जाएगा 144 पर डबल शून्य हो जाएगा। आप लोग को अगर स्क्वायर नहीं आता है करने तो हमने उसको थोड़ा देर पहले ही बताया है कैसे इसका स्क्वायर किया जाए। अब देखिए 120 और 121 है ना, इन दोनों को भैया ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा ऐड होकर क्या आएगा 100 और 100 200, ये हमारा 200 आ जाएगा 41। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों को हम फिर से ऐड करेंगे ना तो देखिए 1 और 0 1 ही रहेगा, 4 और 0 4 ही रहेगा, 2 और 4 क्या होगा तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा, अब 1 का 1 ही रहेगा। हमारा जो है 121 का आगे निकल के स्क्वायर क्या आएगा तो 14 64 1 होगा स्क्वायर। इसी तरह से जितने भी आएगा इकाई के स्थान पर एक, उसका जो है एक स्क्वायर इसी तरह निकाला जाएगा। ये वाला फंडा ही काम करेगा। अगर दूसरा कोई फंडा यूज करते हैं तो आप लोगों का लेंदी जाने वाला है, ठीक है, उसमें आप लोग फंस भी सकते हैं। तो आप लोग इसी फॉर्मेट से इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर 5 रहे, सिर्फ 5 रहे संख्या, उसके आगे कोई भी रहे संख्या या अंक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका कैसे निकालेंगे भैया स्क्वायर, तो सुनिए उसका कैसे निकालेंगे स्क्वायर, बड़ी आसानी से उसको भी हम लोग सीख लेने वाले हैं। सुनिए अगर रहेगा, अगर इकाई के स्थान पर रहेगा 5 तब उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसको पहले हम लोग भैया लिख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग अब सीखते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर 5 रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसको कैसे स्क्वायर निकालेंगे। देखिए करना क्या है, हर कोई जानता है आदमी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तो 50 25 होगा, क्या होगा तो 25 होगा। थोड़ा सा मैं मार्कर बदल दूं, मार्कर सूख गया। आइए देखिए 50 इसका करेंगे स्क्वायर तो 50 क्या हो गया तो 25 हो गया। अब देखिए इसके बगल में जो संख्या रहेगा ना उसी में एक बढ़ाकर गुना कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्या है दूसरा संख्या तो हमारा 0 है, 0 में एक बढ़ाएंगे और गुना कर देंगे, 0 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा तो 1 होगा, 1 से इसमें गुना कर देंगे, 0 में हमने 1 से किया गुना, हमारा 0 ही रहेगा। हम यहाँ पे इसको 0 बैठा देंगे, 25 के आगे हम 0 बैठा दिए पहले, तो 0 का कोई मीनिंग मतलब नहीं हुआ, तो हम इसको 25 ही ऐसे समझेंगे, तो इसको हमने 25 ही रहने दिया। अब देखिए अगर हमें 15 का करना होगा स्क्वायर तब क्या करेंगे, ये 5 है ना, 5 का भैया करना है स्क्वायर और उसको लिख देना है तो हमारा क्या होगा 50 25 होगा। अब देखिए हमें इस वाले अंक से अब कोई मतलब नहीं, ये 1 है ना, 1 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि इससे 1 बढ़ाकर क्या होगा 2 होगा, 2 से इसमें भैया गुना कर देंगे, इसको सीधा यहाँ लिख देंगे। 2 और 1 का करेंगे गुना, हमारा क्या होगा 2 ही होगा, ये हमारा हो गया 225। अब सुनिए अगर हम 25 का करते हैं स्क्वायर तब इसको कैसे स्क्वायर करेंगे, पहले हमें स्क्वायर करना है 5 का, 5 का करेंगे स्क्वायर ना तो हमारा हो जाएगा 25। अब देखना है इसके बाद वाला अंक कितना है तो 2 है, 2 में भैया 1 बढ़ा के करेंगे गुना, 3 से करेंगे गुना, ये हमारा हो जाएगा 6, हमारा 25 का आ गया स्क्वायर निकल के 625। अब सुनिए अगर 35 है ना, 35 में करना है स्क्वायर तब इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 50 25। अब ये 5 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें हम लोग 1 बढ़ाकर गुना करेंगे, 4 तिया क्या होगा तो हमारा 12 होगा, हमारा 35 का हो गया स्क्वायर 12 25। अब देखिए 45 का करना है स्क्वायर तब कैसे होगा, पहले 5 का करना है भैया स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 50 25।
अब 5 से हमें कोई मतलब नहीं। अब ये 4 है ना, इस 4 में भैया 1 बढ़ाकर इसी में गुना किया जाए तो 4 और 5 का होगा गुना, हमारा 5 चौका 20, ये हमारा 45 का हो गया स्क्वायर, 20 25। तो इसी तरह से आप लोग जितने भी बड़े से बड़े संख्या होगा उसको इसी तरह से आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।